वालेकुम नाज़रीन, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेनोरेजिया। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको हम प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग भी कहते हैं और इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जाती है। इसकी क्या-क्या वजूहात हैं वो हम देखते हैं कि किन वजूहात की वजह से ये ऐसा हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो हार्मोनल प्रॉब्लम या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर आपके एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन लेवल इर्रेगुलर है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कम हो रही हैं, तो या ज़्यादा हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। उसके अलावा जो दूसरी वजूहत होती है वो फिब्राइड हो सकती है। आपके यूट्रस के अंदर फिब्राइड हो सकते हैं जिनकी वजह से वो उनकी वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होना शुरू रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वजूहत आती है वो एडिनो मायोसिस होती है। ये जो यूट्रीन वॉल होती है उसके ऊपर एक छोटी एक ग्रोथ की होती है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी है, उसकी वजह से भी हो सकता है जिसे हम पीसीओएस भी कहते हैं। आपके यूट्रस के अंदर जो सिस्ट सी बन जाती हैं उनकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जिसे पीआईडी भी कहते हैं, उसकी वजह से होती है जिसमें आपके आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। उसके अलावा एक और इशू भी हो सकता है जिसे हम कोगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं और ब्लड क्लॉटिंग का इशू हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट वजूहत है वो है मेडिकेशन। कुछ ऐसी एंटी कोगुलेंट